दोस्तों जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है सियार और बकरी की। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको कहानी में ले चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सियार और बकरी की। एक बकरी थी, रोज सुबह जंगल चली जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूर्य विदा लेते इस धरती से बकरी जंगल से निकल आती। रात के वक्त उस जंगल में रहना पसंद नहीं था। रात को वह चैन की नींद सो जाना चाहती थी। जंगल में जंगली जानवर क्या उसे सोने देंगे? जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वह आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 4 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा आले बाले, छुन्नू और मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और माँ से लिपट कर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? एक सियार आसपास घूमता रहता है। वह तो आले बाले, छुन्नू और मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा करे? बकरी बहुत चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक टटिया बनाया और बच्चों से कहा, आले बाले, छुन्नू और मुन्नू, ये टटिया न खोलना। अब मैं आऊं, आवाज दूं तभी ये टटिया खोलना। सबने सर हिलाया और कहा, हम टटिया न खोलें जब तक आप हमसे न बोलें। हम टटिया न खोलें जब तक आप हमसे न बोलें। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, छुन्नू टटिया खोल, छुन्नू मुन्नू टटिया खोल। आले बाले, छुन्नू मुन्नू दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते। वह सियार तो आसपास घूमता रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। तो ये बात है, बकरी जब बुलाती तब ही बच्चे टटिया खोलते। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, सियार ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, छुन्नू टटिया खोल, छुन्नू मुन्नू टटिया खोल। आले बाले, छुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी जल्दी आजमा लौट आई। चारों बड़ी खुशी खुशी टटिया के पास आए और टटिया खोल दिए। सियार को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। चारों उछल कर घर के और भीतर जाने लगे। सियार कूद कर उनके बीच आ गया और एक एक कर पकड़ने लगा। आले बाले, छुन्नू मुन्नू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर सियार ने चारों को खा लिया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा कि टटिया खुली हुई है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, आले बाले, छुन्नू मुन्नू, पर न आले आया, न बाले, न छुन्नू, न मुन्नू। बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। उसने बाद वह उछल कर खड़ी हो गई, ध्यान से देखने लगी जमीन की ओर। ये तो सियार के पैरों के निशान हैं। तो सियार आया था, उसके पेट में मेरे आले बाले, छुन्नू मुन्नू हैं। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई और बढ़ई से कहा, मेरे सींग को पैना कर दो। क्या बात है, किसको मारने के लिए सींग को पैना कर रहे हो? बकरी ने जब पूरी बात बताई, बढ़ई ने कहा, तुम सियार से कैसे लड़ाई करोगी? सियार तुम्हें मार डालेगा, वह बहुत बलवंत है। बकरी ने कहा, तुम मेरे सींग को अच्छी तरह अगर पैन कर दोगे, मैं सियार को हरा दूंगी। बढ़ई ने
बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए। बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। तेली ने बकरी के सींगों को चिकना करते करते पूछा, अपने सींगों को आज इतना चिकना क्यों कर रही हो? बकरी ने जब पूरी कहानी सुनाई, तेली ने और तेल लगाकर उसके सींगों को और भी चिकना कर दिया और बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में आकर सियार को ढूंढने लगी। कहाँ गया है सियार? जल्दी से उसे ढूंढ निकालना है। आले बाले छुन्नू मुन्नू उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में न जाने हमारे नन्हे बच्चे कितने तकलीफ में होंगे। बकरी दौड़ने लगी, पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी पहुंच गई सियार के पास। सियार का पेट इतना मोटा हो गया था, आले बाले छुन्नू मुन्नू जो उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। सियार ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी ने कहा, मेरे सींगों को देखो कितना चिकना है, तुम्हारा पेट फट जाएगा, जल्दी से बच्चे वापस करो। सियार ने कहा, तू यहाँ मरने के लिए आई है? बकरी को बहुत गुस्सा आया। वह आगे बहुत तेजी से बढ़ी और सियार के पेट में अपने सींग घोंप दिए। जैसे ही सियार का पेट फट गया, आले बाले छुन्नू मुन्नू पेट से निकल आए। बकरी खुशी से अब चारों को लेकर घर लौट आई। तब से आले बाले छुन्नू मुन्नू टटिया तब तक नहीं खोलते जब तक बकरी 2-4 बार तो कभी 3 बार दरवाजा खोलने के लिए ना कहती। रोज सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों से फुसफुसा कर कह जाती थी कि वह कितने बार टटिया खोलने के लिए कहेगी। तब वो अपने जंगल में जाती थी चरने के लिए। तो बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।